एक बड़े से जंगल में बुलबुल चिड़िया अपने बेटे कालू और बहू रानी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी ससुराल में रहता था। वो बहुत कामचोर और निखट्टू था। सारा वक्त घर में पड़ा आराम करता रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला कालू उठा रहा था। ज़्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन कालू की तबीयत खराब हो जाती है। तब बुलबुल चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आएं। घर खर्च के लिए और कालू की दवा के लिए पैसों की ज़रूरत है। इससे पहले कि बंटी कबूतर कुछ कहता, ये सुनकर उसकी बेटी टूनी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो बंटी से? माँ, तुम ये क्या कह रही हो बंटी से? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, तुमने सोचा है? बोलेंगे दामाद से काम कराना शुरू कर दिया है ससुराल में। अरे बेटी, आज सब्जी नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएगी, बहुत घाटा हो जाएगा। वरना मैं दामाद जी से कभी ना कहती सब्जी बेचने का। तो हो जाने दो घाटा, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर रानी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। देखिएगा, जल्द ही कालू जी ठीक हो जाएंगे और फिर से सब्जी बेचने जाने लगेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर बुलबुल चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। और फिर एक दिन कालू अपनी पत्नी रानी चिड़िया को बुलाकर कहता है, रानी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम खुद को और इस घर को संभाल लेना। रानी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कालू से कहती है, कालू जी, चुप हो जाएं। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत इलाज कराने के बाद भी कालू एक दिन मर जाता है। रानी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट। दोस्तों, जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर मेरा और वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बुलबुल चिड़िया परेशान हो जाती है। बुलबुल चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा है। ऐसा करती हूँ, दामाद जी से कहती हूँ। तब बुलबुल चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है और बड़ा आराम करता रहता है। अपनी सास को यूं परेशान और दुखी देखकर रानी चिड़िया कहती है, माँ जी, परिवार की जिम्मेदारी कालू जी ने मुझे सौंपी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं करूंगी अब सारे काम जो कालू जी करते थे परिवार के लिए। अगले दिन सुबह सुबह रानी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननद टूनी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू अब सब्जी बेचने जाएगी?
हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे कि कालू के जाने के बाद हम लोग तुझसे काम करा रहे हैं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? क्या तुम्हें नहीं पता घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं हैं घर में। जब से आपके भैया गए हैं, जब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं? देख रही हो ना माँ, ये अब इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। हम सबका तमाशा बनवाना चाहती है ये पूरे जंगल में। अपनी बेटी की बात सुनकर बुलबुल चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज़्यादा बातें मत बना बेटी। तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है। सारा वक्त घर में पड़ा आराम करता रहता है, और जब घर के मर्द नहीं जाएंगे बाहर पैसे कमाने तो फिर बहुएं और माएँ ही तो जाएंगी। और मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज़्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है हीरा। जा बहू, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। तू जाकर सब्ज़ी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और अगर इन सब में किसी की इज्जत जा रही है तो वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया समझ गई थी कि अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति को साथ लेकर वो ससुराल चली गई। इधर रानी चिड़िया मेहनत करके सब्ज़ी बेचने लगती है और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर। और कुछ ही वक्त में रानी चिड़िया अपनी मेहनत और लगन से इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेती है कि वो एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और फिर सास बहू आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं। बुलबुल चिड़िया अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रानी चिड़िया का पति क्या बेचा करता था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।